जय हिंद साथियों। एक रवायत है हमारे देश की जो सदियों से चली आ रही है। पिता अपनी कन्या का दान किया करता था। आज वो रवायत बदल करके कन्या के पैसे बटोरे जाते हैं। बड़े फख्र से कहा करते थे पहले, लड़की बेची नहीं है, ब्याही है। आज जितना भी झूठा केस करने वाली औरतें हैं, बिकती हैं, खरीदी बेची जाती हैं, बोली लगती है इनकी अदालतों में, वुमेन सेल में। लगाने वाले जो समझौता कराते हैं कि जी पैसे बताइए कितने देंगे। बहुएं जो घर की लक्ष्मी कहा जाता था, जिनको पूरे परिवार का बोझ उठाना होता था, आज वो उस बोझ से भाग रही हैं। वृद्ध पिता और जो माता हैं, उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। अपने माँ बाप पर तो ये लगवाती ही हैं, जो झूठा केस करती हैं, सास ससुर पर भी लगाती हैं। नए नए तरीके खोज के लाती हैं। कौन समझाता है इनको, आप जानते हैं। एक एक्ट है पास्को। बेटी के अश्लील हरकतें करता है ये हमारा पति, ये कहकर अपने पति पर पास्को एक्ट तक लगवा देती हैं, उसको हरास करने के लिए। हरास ये खुद होती हैं। और ये जो बच्चे हैं शरीफ खानदान के, ये डर जाते हैं। आप इसलिए डरते हो कि आपको रास्ता नहीं पता। मत डरिए, रास्ता मैं बताऊंगा बेखौफ होने का। ये झूठा केस करने वालों के नकाब फाड़ने का रास्ता मैं बताऊंगा। लगाओ जितने एक्ट लगाने हैं, सबूत भी तुम ही दोगी। बड़े फख्र से बात करते हैं, हमने अपनी बेटी के 10 लाख रुपए लिए। दूसरी बोलती है, बहना मेरी बेटी तो 2 लाख कम 8 लाख ही लाई है। शान समझते हैं अपनी। लड़के वालों से पैसा ऐंठना। कसाई की दुकान में जाते हैं, जिस तरह मुर्गा देखने, मुर्गे को तोला जाता है, उठाकर देखा जाता है कि वजनदार है, खरीद लिया जाए, चर्बी ज़्यादा आएगी। आज रिश्ते देखने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं परिवार में मेंबर कितने हैं, परिवार की संपत्ति कितनी है, अच्छी है, लड़का सरकारी मुलाजिम है, कर दो शादी, गोश्त अच्छा उतरेगा। और बच्चों, जब तुम्हारे ऊपर फॉल्स केस लगे या कहीं से तुम्हें कोई लेटर आए कि तुम्हारी झूठा केस करने वाली पत्नी ने तुम्हारे ऊपर केस किया है, हाथ पैर फुलाकर इधर उधर मत भागना। सबसे पहले तो फैसला अपनी ज़मीर का लेना। रास्ता पूछना हो, मेरा नंबर यूट्यूब पर है, गूगल पर है, आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता सलाह का। बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सएप पर पहले पूछते हैं, क्या ये बात करने का उचित समय है? बिल्कुल उचित समय है। आप जब मर्जी करिए, बेखौफ करिए, बिना पूछे करिए। मैं आपके लिए खड़ा हूं। घबरा के कोई निर्णय मत लेना। ये जो इनका कानून का दुरुपयोग करके आपको धमकाती हैं, ठीक है कि आप डर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता। जब आप भय मुक्त हो जाएंगे, आपकी ये जो खोपड़ी है, इसमें पॉजिटिव विचार आएंगे। जनून रखना जीत का।
भय को दूर रखना, भूल जाना। तुम्हें तुम्हारे ही रिश्तेदार कई ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं लड़की चली गई, रख नहीं पाए, बातें बनाते हैं। ये सब आपको डीमोटिवेट करते हैं। उनके अपने घरों में भी यही हालात होती है। लोग डर से अपनी बहुएं बसा रहे हैं। ध्यान रखना, डर से। मोटा मुर्गा काटना हो तो 4-5 साल तक इंतजार करती हैं। नियम कायदे से आपकी बहू चलती है, आपके घर की लक्ष्मी है, शान है वो आपके घर की। आपके माता पिता का अपमान करने वाली, आपके ऊपर झूठे लांछन लगाने वाली, झूठा केस करने वाली, उल्टा है, कुलक्षणी है। ये झूठा केस तुम पर तभी लगाते हैं, इनकी अय्याशियों में अड़चन आती है, इनको पुराने आशिक याद आते हैं। घबराना नहीं, ये गंदगी हटाने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं, और ये गंदगी हटा के रहूंगा। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, लड़कों को समर्थन देता रहूंगा, क्योंकि इनकी सुनवाई है ही नहीं कहीं। लड़की की एक कंप्लेंट के ऊपर सबको ठोक दिया जाता है। कोई लड़के की सुनवाई है, मेरे पास आइए, नंदी बाबा से बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा रास्ते। बेखौफ जिए, बुलंद जिए। जय हिंद।